गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी बेटा, हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, सबसेट के बारे में बताया था बेटा मैंने आपको। वहां तो क्लियर है। आपके डाउट्स अभी लेता हूँ मैं, 5-7 मिनट मेरे को दे जरा, एक बार है ना, थोड़ा सा मेरे को कराने दे, फिर मैं डाउट लेता हूँ जरा। ठीक है, सबसेट क्लियर हो गया सबको? सबसेट का मतलब क्या है? कोई डाउट्स है उसमें बेटा? नहीं है तो चलो आगे चलेंगे हम लोग। तो देखिए, मैंने आपको ये वाले सवाल कराया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर हमने 3 दिया था करने के लिए, वो हो गया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई पार्ट है जो नहीं निकला हो या हमारा पीछे से मिसमैच आ रहा हो? ऐसा कुछ नहीं था, हो गया था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? राइट डाउन द ऑल द सबसेट्स। तो यहां जो पहला वाला पार्ट है इसका, इसमें कितने सबसेट बनेंगे बेटा? हाँ, 2 की पावर 1 है तो क्या क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा 5 और एक इटसेल्फ ही बन जाएगा ए। ठीक है ना बेटा? अच्छा, इस वाले में कितने बनेंगे? सेकंड वाले पार्ट में, इस वाले में 2 बन जाएंगे, सॉरी 4 बन जाएंगे। हाँ मतलब इसमें कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। और लास्ट वाले में कितने बनेंगे? 1 बनेगा। 1 का मतलब ये खुद ही बन जाएगा मतलब। तो यहां तक हमारे को चीज क्लियर है, तो हम सबसेट लिख लेंगे हम लोग, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा अलग तरह का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्या ये मैंने कराया नहीं था आपको, ये 1 मिनट का सवाल है। क्या राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो और फिर क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखो जरा साथ साथ में। इसमें क्या लिखना है? राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन में लग रहा है आगे पीछे हो गया, एक बार देख लेते हैं। नई बुक, आपकी नई बुक ले लिया क्या आपने बेटा? तुम्हारा क्वेश्चन क्वेश्चन छूटा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 ये नहीं था जो मैंने लिखा है? चलो वो बता देता हूँ मैं आपको एक बार। अच्छा, आप वाले में 9 है। उन्होंने पूछा अगर राइट डाउन द पी लिखा होगा, शायद पावर सेट के ऊपर था होगा हमारे पास, है ना। शायद वो ये नई वाली एनसीईआरटी है, उसमें निकाल दिया है। तो पावर सेट के बारे में निकल के मैं बता देता हूँ पावर सेट क्या होता है। राइट डाउन ए लाइन, बेसिकली एक लाइन लिखिए, पावर सेट। पावर सेट इज द collection of all the subsets, collection of all the subsets is known as the power set। जो कलेक्शन है ऑल द पावर सेट का, वो क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। जैसे अभी आपने एक छोटी सी बात कही मुझे, एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट दे रखे हैं आपको बेटा? 2 एलिमेंट दिए आपको, मान लीजिए 1 और 2। तो इसमें कितने सबसेट बने बेटे इसके? 2 एलिमेंट दे रखे, तो सबसेट कितने बनेंगे बेटे इसके? 4 बनेंगे। तो 4 सबसेट कैसे कैसे लिखेंगे हम, एक बार देखें जरा। क्या क्या लिखोगे? पहला सबसेट क्या लिखोगे आप? 1 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? 1 और 2 लिखोगे, और एक क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। तो इन सबको क्या बोलते हैं? पी। पी स्टैंड फॉर पावर सेट। ये कहलाता है पावर सेट कहलाता है। पावर सेट वो सेट होता है, इनको 2 ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जिसके अंदर में सारे के सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं सब सेट की, वो आ जाएंगे हमारे पास। नाउ जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं वो क्या है, आप पढ़ना जरा, रीड आउट करना पड़ेगा एक बार जरा। पी ए का मतलब क्या? पावर सेट ऑफ ए। हाँ, ए इज इक्वल टू 5। ए इज इक्वल टू 5 तो सबसेट कितने होंगे इसे बताइए? 5 होगा। तो पावर सेट में भी कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, बस खत्म। अगर एलिमेंट तो फिर कितने हो जाएंगे हमारे पास? फिर हमारे पास सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 1 हो जाएगा हमारे पास, तो 2 बन जाएंगे। पावर सेट में 2 एलिमेंट हो जाएंगे और एक 5। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब पावर सेट कुछ भी नहीं है, जितने भी, अब जैसे 3 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अगर 4 होंगे तो कितने बन जाएंगे पावर सेट में? 16 एलिमेंट हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। दैट्स इट। वो नई वाली एनसीईआरटी में निकाल दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे, वो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या मांग रहा है बेटा? वो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे बेटा? राइट डाउन द फॉलोइंग एज अ इंटरवल। इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो यहां पे आपने देखा तो क्या दिया हुआ है बेटे? एक्स इज सच दैट,
एक्स इज सच डेट कि एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रियल नंबर से बेटा, और एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेटर देन -4 बट लेस देन इक्वल टू 6। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए अगर हमें इंटरवल फॉर्म में लिखना होगा तो इस चीज को हम किस तरह से लिखेंगे वो बताता हूं मैं आपको। इंटरवल फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे जहां पर इक्वल टू नहीं है, इसको लिखेंगे -4 कॉमा 6 लिखेंगे, और 6 के आगे बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। ये इंटरवल फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, यानी कि क्या होगा, अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा बेटा हमारे पास, बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा, और अगर इक्वल टू नहीं लगा हो तो कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, स्मॉलर ब्रैकेट आ जाएगा। इक्वल टू लगने का मतलब है कि ये वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये लिखने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं इंटरवल फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, अब जब छोटा ब्रैकेट होता है तो वो कहलाता है ओपन इंटरवल, और बड़ा ब्रैकेट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, जैसे ये, इसमें कैसे लिखेंगे बताइए आप, क्या आएगा इसके अंदर बताइए। सेकंड पार्ट में x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन -12 बट लेस देन -10। तो क्या लिखेंगे बेटे इसको हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, -12 और -10, बस खत्म। अगर इक्वल टू लगा होता दोनों तरफ तो कौन सा ब्रैकेट आया था हमारे पास, बड़ा वाला ब्रैकेट आया था। दोबारा बताऊं बेटे इस बात को, देख अब थर्ड वाले पार्ट में बताओ क्या आएगा। जीरो में क्लोज ब्रैकेट आएगा या ओपन आएगा, बड़ा ब्रैकेट, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। और 7 में क्या आएगा बेटा, स्मॉल ब्रैकेट। तो क्या लिखेंगे थर्ड पार्ट में, एक बार लिख लीजिए साथ साथ में, क्या आ जाएगा ये, 0,7। ठीक है बेटे, ओके। अगला क्या बेटे हमारे पास, देखो जरा इस वाले में क्या आएगा, दोनों तरफ क्लोज आएंगे, एक तरफ क्लोज आएगा इसमें, बेटे दोनों तरफ क्लोज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्या आ जाएगा इसका मतलब, 3 और 4 दोनों में कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा बेटा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा 6 क्वेश्चन में क्या करना था, इसका उल्टा करना था। अब आपको कौन सी फॉर्म दे रखी है, आपको इंटरवल फॉर्म दे रखी है, इंटरवल फॉर्म बोलते हैं उसको हम लोग, इंटरवल दे रखी है। इंटरवल फॉर्म कुछ नहीं होती, वो इंटरवल दे रखा है, इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको अंग्रेजी में लिखना है एक तरह से हमें। तो हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे, मैं एक पहले सवाल में लिख के दिखाऊंगा आपको कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखा -3 और 0 दोनों में छोटा ब्रैकेट है, मतलब ओपन ब्रैकेट है या क्लोज है, ओ ओ ओपन, ओपन है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, पहले पार्ट में क्या लिखेंगे, यहां से कॉपी करेंगे, जैसे x इज सच डेट x बिलोंग्स टू r, और x किसके बीच में लाई करता है, -3 और 0, ऐसे लिख देंगे हम लोग, -3 और 0 लिख देंगे, नहीं लिखेंगे, यस और नो। अगर इक्वल टू लगा होता, मतलब अगर बड़ा ब्रैकेट होता तो क्या साइन लगा देते हम लोग, इक्वल टू वाला। एक बार पहला पार्ट लिख लीजिए, बाकी चारों के लिए लिखिए जरा एक बार, फिर मैं देखता हूं जरा।
मैं देखता हूँ एक बार। जल्दी चेक करते लो बेटा। नहीं खरीदी है शेयर, तेरी तो पुरानी होगी चाचा। 1 पॉइंट हाँ जी बेटा क्लियर है ये। आई होप जो बहुत इजी था। आगे देखते हैं। अगला क्या दिया? और 7 क्वेश्चन। अभी एक कंसेप्ट मैं कराऊंगा अभी आपको, है ना, ये वाला यूनिवर्सल वाला। वैसे मैं यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं उसी के क्वेश्चन आपको ट्राई कराऊंगा बेटा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देगा, पढ़ोगे जरा एक बार। What universal set would you propose for each of the following? Set of right triangles और set of isosceles triangle। इसके लिए कौन सा आप यूनिवर्सल सेट क्या करोगे, प्रपोज करोगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है ये नहीं पता हमें, ये बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। 2 मिनट दो जरा मुझे। अगला सवाल क्या है, एक सेट दे रखा है 1 3 5, सेट दे रखा है B 2 4 6, सी दे रखा है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब तुक्का लगाओ क्या होता, यूनिवर्सल नाम के हिसाब से चलो। यूनिवर्सल का नाम का मतलब ही क्या है? ये क्या लग रहा है आपको तुक्के में? सी क्यों लग रहा है, क्या रीजन देंगे आप जरा इसका? सी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है ये आप कह रहे हो। फोर्थ ऑप्शन है बेटा, बट जीरो नहीं आएगा ना बेटा, आप देखो ना एलिमेंट में जीरो भी तो आ रहा है। एलिमेंट में कितना आ रहा है बेटा, जीरो भी तो आ रहा है हमारे पास। तो यानी कि सेट सी है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आपको दे रखे हैं। सेट सी देखिए, सेट सी में क्या कौन से एलिमेंट है आपके पास, किसमें नहीं है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। देखो आप देखो सेट जो थर्ड ऑप्शन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ये इसके यानी कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, मैं बताता हूं, मेरे को अगली एक्सरसाइज में इन्होंने पहले दे दिया। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो पूरी दुनिया का सेट है, जिसके अंदर सारी दुनिया समाई हुई है। यानी जिसके अंदर सेट ए भी आ जाए, सेट बी भी आ जाए और सेट सी भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्स है ना भाई, ये तो पूरी दुनिया है, दुनिया में ना कोई चीज ज्यादा भी आ जाएगी। यानी कि ए बी और सी जितने भी सेट होंगे वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। यानी यूनिवर्सल सेट एक तरह का डॉन है। क्या है डॉन का मतलब, यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आएगा, उसी का नाम तो क्या है, यूनिवर्सल है। तो क्या आ जाएगा इसका मतलब, थर्ड आ जाएगा। बाकी इसकी डिटेल एक्सरसाइज अभी आप आने वाली है हमारे पास, मैं बताऊंगा अभी आपको व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट। अच्छा एक अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको यूनिवर्सल सेट बताना है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। तो इसका यूनिवर्स क्या बनेगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब आपने सेट ऑफ ट्रायंगल ले लिया, उसके अंदर चाहे इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलियन ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है। तो यानी कि अगर आपने सेट ऑफ ट्रायंगल ले लिया तो उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। तो यूनिवर्स क्या होगा उसके लिए, सेट ऑफ ट्रायंगल। अब होता है कि यूनिवर्सल सेट में अगले स्टेप में बताने वाला हूं आपको। यानी कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या था, लिखना शुरू करेंगे हम लोग। अब सेट ऑफ ट्रायंगल आएगा, मतलब वो आपने बोल दिया था, उसका मतलब उसके अंदर सारे के सारी चीजें आ जाएंगे हमारे पास।
ठीक है बेटा। अब बताते हैं आपको आखिर यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किस तरह से हमें क्या काम करना पड़ेगा, उस चीज को मैं आपको बताना शुरू करता हूं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब वैसे इनडायरेक्टली क्या बना यूनिवर्सल सेट का मतलब, ऐसा सेट जिसके अंदर में सारे के सारे सेट क्या हो जाएंगे बेटा, सारे के सारे सेट क्या हो जाएंगे बेटा, जिसके अंदर इंक्लूडेड होंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे हम लोग। इज इट ओके? ऑल द सेट विल बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन लिखो जरा आप, देखिए मैंने एक अब आपको मैं 4-5 सेट के बारे में बता रहा हूं। देखिए मैंने यहां पे एक यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, किससे करते हैं, यू का मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब उसके अंदर सारे के सारे सेट क्या हो जाएंगे, सम आ जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट में। कितने एलिमेंट है, 1 से लेके कहां तक एलिमेंट आ रहे हैं बेटा हमारे पास, 8 तक के एलिमेंट आ रहे हैं। कहां पे आ रहे हैं, एक यूनिवर्सल सेट आपको ऑलरेडी दे रखा है। वैसे यूनिवर्सल सेट अगर हम निकालेंगे तो कौन सा सेट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कोई अंत ही नहीं है। उसे पूरा यूनिवर्स क्या हो गया, समा गया हमारे पास। ठीक है जी। आगे चलेंगे, आपको एक सेट ए दे रखा है, सेट ए दे रखा है 1 2 3। सेट बी आपको दे रखा है क्या, 3 4 एंड 5। मैं एक ही एग्जांपल में सारी चीजें समझा दूंगा आपको। 5 तरह के सेट हम समझेंगे। एक सेट लिखेंगे पहले, यहां पे समझना ज्यादा जरूरी है। यूनियन सेट होता है, क्या होता है बेटा, यूनियन सेट। लिखिए यूनियन सेट। व्हाट इज यूनियन सेट, यूनियन सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। ये यू बनाते हैं, यू स्टैंड फॉर यूनियन। ये पहले एग्जांपल नोट कर लीजिए आप, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का, अब इसमें क्या लेंगे, ए और बी में यानी ए और बी के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। यहां पे यू से इसका कोई लेना देना नहीं है, ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी बताओ जरा मुझे, 1 बोलो, 1 2 3 4 और 5। ये नहीं कि 5 आप 3 को 2 बार लिख देंगे, ये कहलाता है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकाल लेंगे आप आसानी से, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। लिख लीजिए आप इसको, यूनियन सेट। दूसरे नंबर पे आता है, एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेट, क्या नाम लिखा मैंने, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए यहां पे उल्टा यू बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये जैसे यू बनता है ना, यू का क्या कर दो आप, उल्टा कर दो। ये किसका सिंबल होता है, इंटरसेक्शन। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में से वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में क्या आ रहे होंगे, कॉमन आ रहे होंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। कॉमन क्या आ रहा है ए और बी में, 3 कॉमन आ रहा है। तो क्या लिख देंगे इसका आंसर हम लोग, 3 लिख देंगे। तो यूनियन के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट जो दोनों में कॉमन आ रहे होंगे। इज इट ओके सर जी? ठीक है। शिवम, शिवम है ना आपका नाम, समर्थ, समर्थ। तुम्हारा नाम अर्श, हाँ ARSH। तुम्हारा नाम पी से शुरू है ना, प्राग्ना। हाँ प्राग्ना का मतलब तुमने बताया था मुझे, मैं भूल गया। नॉलेज, हाँ नॉलेज, हाँ ठीक है। चलेंगे जरा, अब मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं जरा। अब मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा, यहां पे एक होता है बेटा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या होता है, क्या नाम बोला मैंने, कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट सेट पहले समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या होता है, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट सेट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, A डैश।
कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कहते कॉम्प्लीमेंट में क्या मिला, जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में से ए को माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट को हटा दो आप, अब जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा मेरे पास? नहीं, यू में से ए को माइनस करो ना, खाली ए को। यू में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से ए के एलिमेंट बाहर निकाल दो, क्या बचेगा मेरे पास? 4 5 6 7 8। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका बेटा? 4 5 6 7 8। ये कहलाता है ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू में से ए को क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। एक निकालेंगे हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 2 6 7 8। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब बी को बाहर निकाल दो, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नहीं, जो बच गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास? 1 2, आपने बताया मेरे को 1 2 6 7 8 आ जाएगा। तो हमने अभी तीन चीजें सीखी। अभी हमने सीखा यूनियन सेट, हमने सीखा इंटरसेक्शन सेट, हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट सेट। यूनियन सेट क्या हुआ? सारे एलिमेंट आ जाए लेकिन कोई एलिमेंट क्या नहीं होगा? रिपीट नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? यू में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले उसको यूनिवर्स में से क्या कर दो आप? सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है जी। और बी के लिए निकालेंगे तो बी के लिए सेम हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं। इनको हम वेन डायग्राम के थ्रू और समझेंगे हम लोग, ये एग्जामिनेशन में आता है। एक डी मॉर्गन लॉ आती है, वो आइए एसएफएस की तो मशहूर है, वो देते हैं। और तुम्हारे स्कूल का पेपर है ना, इतना सा देते हैं, पता नहीं यार, पता है आपने देखा ना, इतना छोटा सा पेपर देंगे जैसे पता नहीं क्या, मतलब पेपर की जो, हाँ, पेपर लगता ही नहीं है कि पेपर दे रखा है, इतना सा पेपर दे देंगे, इतना सा बना के, ये UT1, इतना छोटा छोटा लगता है, बच्चों वाला पेपर सा लगता है। बाकी से देखोगे तो इतना पूरा A4 साइज में पेपर बनता है प्रॉपर तरीके से। पूरी ऐसी बना के दे दी, ऐसे पेपर दे देते हैं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, हर स्कूल का अपना सिस्टम है। चलिए हम आगे चलेंगे जरा थोड़ा सा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई? आपको ये एक एग्जाम्पल आपसे करवा लूं पहले, एक और एक चीज निकाल के दिखाएंगे जरा। मैं आपको एक सवाल दे दूं करने के लिए। एक सेट मुझे ए दे रहा है, मेरे को सेट यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है बेटा, मुझे दे रखा है 1 2 4 6 7 8 9 और 10। ये मत कहना बीच वाले एलिमेंट क्यों गायब हो गया यूनिवर्स में से, मैंने लिया ही थोड़ा यूनिवर्स छोटा लिया है। ऐसे तो मैं करोड़ों नंबर ले सकता था, मैंने 3 भी निकाल दिया, यहां से मैंने 5 भी निकाल दिया, मेरी मर्जी। ठीक है, वो तो सवाल वाले की मर्जी है ना। आपको सेट ए दे दिया, आपको सेट ए दिया 2 सॉरी 2 सॉरी मन कर रहा है वही नहीं एलिमेंट को लिखने का। 2 7 9 और 10। आपको बी दे दिया इन्होंने, क्या? 6 7 8 9 10। आपसे कहा गया ए यूनियन बी निकालो, आपसे कहा गया ए इंटरसेक्शन बी निकालो, आपसे कहा ए डैश निकालो, आपसे कहा बी डैश निकालो। कर सकते हो आप कैलकुलेट? ये करिए, करिए।
नहीं आया है। यहां हमें कोई इशू नहीं आया। क्लियर है यहां तक आपको? तो हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, हम यूनिवर्स निकाल सकते हैं। अब इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमारा मेन थीम यही होगी। चलिए जी, वन पॉइंट फोर एक्सरसाइज नजर आ गई आपको बेटा? नजर आ रही है? पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा एक बार, क्या है? तो देखो, यूनियन निकालने के लिए आपको दो सेट चाहिए ही चाहिए। मानते हो, एग्री करते हो मेरे साथ? आप बताओ पहले सेट का क्या आएगा? ए 135 है, बी 123 है, 1 1 2 3 5। तो आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए एक बार जरा। क्या लिखेंगे? एक्स यूनियन वाई कितना आ जाएगा? 1 2 3 एंड 5। अब आ गया हमारे पास बी पार्ट। ए ई आई ओ यू और ए बी सी, इसमें क्या यूनियन आएगा? ए बी सी ई आई ओ यू। ठीक है जी, हो जाएगा। मतलब नीड टू राइट आउट, दिस इज क्लियर, तो वी कैन डिस्कस इट। मैंने कहा ये मैथ्स का चैप्टर है ही नहीं, ये इंग्लिश लग रही है हमारे को। अगला क्या है? एक्स इज सच दैट कि एक्स इज नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3, और एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इसका जो आंसर लिखेंगे ना हम लोग, जो वो भी कौन सी फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, थोड़ा एनालाइज करते हैं। वो कह रहा था कि एलिमेंट फॉर्म में सोचना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, ऊपर में एलिमेंट फॉर्म में सोच लेते हैं। एक्स एक नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो आपके हिसाब से ए क्या होगा? आपके हिसाब से ए क्या होगा फिर? ए में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? कोई बता सकता है मुझे? 3 6 9 12 15 ऑनवर्ड्स आते रहेंगे। और बी में क्या एलिमेंट आएंगे? नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक बार मल्टी 1 2, नहीं लेस देन 6 कह रहा था ना वो। दोबारा समझो जरा, आप कोई दूसरा पार्ट तो नहीं पढ़ रहे? हाँ, आप बताइए, मुझे समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? सर सीएस के टीम सेम होटल में है। ओ ग्रेट। ये बच्चा मुंबई गया हुआ मैच देखने के लिए स्पेशली। बच्चा पढ़ता है, मैथ्स अकाउंट दोनों पढ़ रहा है बच्चा ये। एंड ही इज विद सुपर, क्या सीएस की फुल फॉर्म क्या है? चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ है। चलो बढ़िया है, दैट्स ग्रेट। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या था इसके अंदर बेटा हमारा? तो आप बताइए क्या लिखेंगे इसको हम? थोड़ा सोचो जरा, अगर इसको सेट बिल्डर में लिखना पड़े तो। इन दोनों का क्लब, अगर वो वाली फॉर्म होती तो बात ये आसानी से लिख देते हम लोग। क्या? 1 2 3 4 5 6 कॉमा 9 12 15 18, ऐसे लिखते नहीं लिखते अगर एलिमेंट फॉर्म में होती तो। लेकिन इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखें? हम लिखेंगे, लिखो a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x is such that तो 1 2 3 4 5 एंड ये और लिखेंगे, और मल्टीपल ऑफ 3 ऐसे लिख दीजिए। मतलब 1 2 3 4 5 भी है और क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 भी है। क्या लिखेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 भी है, क्योंकि इसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं बना सकते आप, या बनानी तो जबरदस्ती बन भी जाएगी। क्या? एक्स इज सच दैट नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3, वैसे भी लिख के बना सकते हो आप। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन में जो सवाल आएंगे वो कौन से आएंगे आपके? एलिमेंट फॉर्म वाले आएंगे, ये कम आते हैं। चौथा देखिए जरा,
हमने लिख लिया x इज 1 2 3 4 5 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। अगला देखिए जरा, इसकी क्या बनेगी चौथे पार्ट की? चौथा पार्ट क्या था? x इज नेचुरल नंबर कि x की वैल्यू 1 से क्या है स्मॉलर है और 6 के क्या है लेस देन और इक्वल टू 6 है, और 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो अल्टीमेटली क्या बन गया? अगर दोनों चीजों को मिक्स, हाँ नहीं दोनों में लेस देन 10 आ जाएगा ना, ऐसे लिखेगा ना, क्या लिखोगे आप? x is such that x is a natural number और x is ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10, क्योंकि x वाले में क्या था हमारे पास यहाँ पे लेस देन का साइन था और 10 में भी सॉरी वहाँ ग्रेटर देन का साइन था, लेस देन का साइन है। कहीं भी इक्वल टू नहीं लिखा हो तो हम ये अगर ये बात लिखेंगे तो उसमें दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी कवर हो जाएंगी। चलो आगे बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए और बी दे रखे हैं। इज ए द सबसेट ऑफ बी? चेक करिए पहले तो। अच्छा सॉरी, अच्छा 1 2 3 5 और बी 5 है, सॉरी 5 है, क्या क्या बनेगा इसका यूनियन? क्या बनेगा? 5 तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1 2 3 लिखेंगे। हाँ ब्रैकेट में 5 होता तो फिर 1 2 3 और 5 बन जाता, फिर 4 एलिमेंट आ जाते हैं आपके यूनियन सेट में। इज इट ओके? अच्छा एक छोटा सा काम, चलो अभी 2 मिनट बात करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इन सेट को निकालने में? पक्का? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट है बी का? बिल्कुल है। देखो क्या ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, बी में नहीं आ रहे? प्रांगना आ रहे हैं ना, तो सबसेट है। और व्हाट इज ए यूनियन बी? एबीसी। अच्छा सॉरी, एबीसी वाला एलिमेंट आ गए, मेरे को लगा एबीसी, ए यूनियन बी एबीसी हो गया, तो ए बी और सी हो गया। अगर मैं इसको ऐसा कहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि बताओ मेरे को, अगर जिस बच्चे ने कहा कि ए यूनियन बी कितना है, ए बी और सी, अगर मैं ए यूनियन बी को खाली बी लिख दूं तो चल जाएगा क्या? चल जाएगा, क्योंकि एबीसी किसके बराबर है? बी के तो बराबर है। तो 1 मार्कर में ऐसे सवाल दे देते हैं एमसीक्यू में आपको, अभी करेंगे इस सवालों का हम लोग। चलिए अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए बी दो सेट है, ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा? वही पिछला वाला सवाल ही हो गया डायरेक्टली, हमेशा बी होगा। पूछो क्यों? क्योंकि बी बड़ा वाला सेट है, उसमें सारी चीजें आनी चाहिए। अगर मान लो यही सवाल होता और आपसे बोले थे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन में अगर आपसे ए यूनियन बी की जगह अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछ लेता तो वो क्या होता? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में निकालो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए और बी का मतलब क्या हो गया? समझ आई मेरी बात? नहीं आई? ये बात समझ में नहीं आई मेरी। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मुझे क्या निकालना होता, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता, तो कैसे निकालता मैं? ए बी होता, आपने कहा ए इंटरसेक्शन बी क्या होता? ए बी होता, और ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं? ए लिख सकता हूं ना। तो हमेशा क्या होगा, जब भी अगर सबसेट वाला कॉन्सेप्ट है तो बड़ा वाला जब आएगा तो यूनियन हो जाएगा, और जो स्मॉलर वाला है वो हमेशा क्या होगा?
इंटरसेक्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, क्या कहता है वो, ए बी सी डी 4 सेट दे रखे हैं, आपसे कहा ए यूनियन बी निकालो, और ये बताएंगे। प्रांगना पहले आप बताओगे, पहले कॉपी कर लो उसको, कोई नहीं। ए यूनियन बी क्या होगा? परफेक्ट। अर्श क्लियर है क्या? सही कह रहे हैं प्रांगना या गलत कह रहे हैं? सही कहा। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? इजी ओके, ठीक है। क्या गड़बड़ हो गया? नहीं यूनियन है यार। अच्छा वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, बुक का सवाल थोड़ी था, वो तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया। मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इसका एलिमेंट बी निकालना है, आपने एलिमेंट सी निकाल लिया। बी यूनियन सी क्या होगा? 8 बताना जरा। बी यूनियन सी कितना होगा? 3 4 5 6 7 ठीक है। बी यूनियन डी क्या होगा? समझ आ रहा है बेटा आपको? ये तो इजी है, निकल जाएगा। अब यहाँ आके चलते हैं, 5 में क्या करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें तीनों को लेके चलेंगे, लेकिन एक एलिमेंट कितनी बार आएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आ गया ए बी और डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरी बारात ही निकल के आ गई, ठीक है ना? और आई होप यू कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है ना? एक बार लिख के कर लो जरा उसको, टैली कर लेंगे आंसर हम लोग। ओके सबने कर लिया, पक्की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग, आप कितने क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट इन द क्वेश्चन नंबर 1 अबव। निकाल लोगे आप या निकलवाऊं एक बार? क्वेश्चन नंबर 1 में निकालना था, सबका निकाल लोगे? इंटरसेक्शन में क्या करेंगे? जो दोनों में क्या आ रहे होंगे, कॉमन आ रहे होंगे वो लिखेंगे। एक मिनट कर लें फटाफट से एक बार जरा। थर्ड और फोर्थ कर लेते, थर्ड फोर्थ में देखो जरा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो जरा, आप एक बार दिमाग लगाओ थर्ड पार्ट में, मतलब जो रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। क्या आएगा कॉमन इसमें? खाली 3 आ जाएगा बस। अब उसमें क्या वो लिखोगे सेट, उसमें आपका चल जाएगा, रोस्टर फॉर्म भी चल जाएगा, एलिमेंट क्या आएगा केवल यहाँ पे, तो 3 आएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखोगे बेटा? अर्श ठीक है बेटा, 3 आ जाएगा। फोर्थ वाले पार्ट में क्या आ जाएगा? खाली 6 नहीं 6 भी नहीं आएगा इसमें, तो इसे पता क्या आएगा? यस, ये तो 5 आएगा, कुछ भी कॉमन ही नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कह रहा है 6 से 6 के बराबर है, 6 से छोटा, और या 6 से बड़ा कह रहा है, तो दोनों मिलेंगे ही। ये तो गाड़ी के 2 पहिए हैं जो साथ साथ चलेंगे, मिलेंगे कभी नहीं। अगला 1 2 3 और 5 में क्या मिलेगा? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा को क्या बोलते हैं हमेशा? 5। तो घर में कहते हैं क्या बनाऊं खाने में, कुछ भी। तो एक रेस्टोरेंट के अंदर में मिठाई का नाम रखा होता कुछ भी, बीकानेर वाले में रखा हुआ उन्होंने नाम, कुछ भी ले आओ भैया, तो उन्होंने पता नहीं क्या कोई
दही का कोई आइटम बना रखा है, या तो ये कुछ भी ले आओ, तो कुछ भी ले आओ। ठीक है, इज इट क्लियर? चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग। अब कितने कर लिए थे हम लोगों ने? 5 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, केवल देखेंगे, केवल करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करवा रहा है आपसे बेटा? वो ए बी सी और डी 4 सेट दे रखे हैं। पहले पार्ट में क्या पूछा है उसने? ए इंटरसेक्शन बी, और ये बता दो मुझे क्या आ रहा है वैसे एक बार। 11 क्यों आ रहा है बेटे? 7 9 11 आएगा ना बेटा। अच्छा, बी पार्ट में दोनों में कॉमन निकाल लेंगे। इसमें कैसे निकालेंगे? पहले ए और सी में कॉमन निकालेंगे, फिर जो आ गया उसका डी के साथ निकालेंगे। मैं करके दिखाऊंगा थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा था वो हमसे? क्या कह रहा था थर्ड पार्ट में? देखिए जरा क्या कहा थर्ड पार्ट में उसने हमें। कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पे क्या करें? पहले क्या निकालो? ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो पहले। तो देखो ए और सी का इंटरसेक्शन मेरे को देखना पड़ेगा जरा। ये ए है, ये सी है, तो खाली 11 आ गया। अब किस में देखना है आपको? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब डी के साथ भी देखना, डी में क्या आ रहा था? डी में तो कितना आ जाएगा अल्टीमेटली? 5 आ जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट जो ए सी और डी तीनों में मिलना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा आपका? पहले 2 का निकालो, फिर तीसरे से साथ उसको कंपैरिजन कर लो। अच्छा, ये भी हो जाएगा। मैं सीधा आ रहा हूँ 6 पार्ट पे आ रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब क्या होगा? पहले बी यूनियन सी निकलेगा, फिर ए के साथ उसका क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन निकालेंगे। समझ में आ गई? अभी अब मैं करवाऊंगा अभी आपको। ऐसे 8वें में क्या करेंगे? पहले बी यूनियन डी निकालेंगे, और फिर उसका ए के साथ क्या निकालेंगे? ऐसे 9th में क्या करेंगे? पहले ए यूनियन बी निकालना, फिर बी यूनियन सी अलग से निकाल के रखना। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर इसका यूनियन निकालेंगे, फिर दोनों का क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन। तो मुझे पता है कौन कौन से पार्ट करके दिखा दो उसके अंदर में। आप मुझे करके दिखा दो 8वां 9वां और 10वां पार्ट। ये 3 पार्ट करके दिखाएंगे। अभी करेंगे 8 9 और 10। 8 9 और 10। ठीक है टाइम मैं करके दिखाऊं या आ गया सर में? ये आगे
मैं भी चेक करने आ रहा हूँ। हाँ जी, आ जाओ वापस। अब एक बार आंसर मैच कर लें जरा आप लोगों के। हाँ जी बताओ, पहले क्या आंसर क्या आ रहा है तेरा, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ रहा है आंसर, आप बताओ। 7 9 10 तेरा 7 9 11, और इसका क्वेश्चन नंबर 9 का, इसका भी तीनों का ही। 10वें पार्ट का क्या आ रहा है, इस वाले पार्ट का क्या आ रहा है। 7 9 11 13 15 तेरा क्या आ रहा है तेरा तेरा 30 लेना, तीनों का गलत है। तो फिर तो तेरा गलत है, मतलब 8 7 15। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वाली एक्सरसाइज का इशू आया आपको। चल बढ़ो थोड़ा आगे, चलेंगे आगे की तरफ। आगे चलते हैं थोड़ा हम लोग, तो देखिए बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करके देखेंगे बेटा, है ना। चलिए एक बार आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर, अच्छा अभी तो 7th क्वेश्चन करेंगे इसका। 7 देखो जरा, 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कह रहा है एक्स इज नेचुरल नंबर और एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा। 2 4 6 8 10, इसका मतलब क्या हो गया, ये मतलब बी आ गया, मतलब आप लिखोगे एक्स इज सच दैट कि एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, तो ये बात लिख दोगे आप। अगले पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी, वही 1 3 5 7 9, तो आंसर सी आ जाएगा एक तरह से। क्या आ जाएगा, एक्स इज सच दैट कि एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर। समझ में आ रही है मेरी बात आपको, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। अच्छा सी पार्ट में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन डी, नहीं नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, हाँ तो 2 2 3 5, तो आप लिखेंगे 2 एंड ऑल प्राइम नंबर्स, क्यों 2 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 क्या नहीं होता, 2 प्राइम नंबर कहाँ होता है। अच्छा सॉरी यार मैं 1 पे चला गया, हाँ तो आप लिख देंगे ये वाला आ जाएगा हमारे पास। 4th पार्ट देखिए, बी इंटरसेक्शन सी, बेटा अर्नेश दरवाजा बंद कर देगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, पाई आ जाएगा, कुछ भी कॉमन ही नहीं आएगा क्योंकि वो इवन नंबर और ऑड नंबर है, वो इवन नंबर है। बी इंटरसेक्शन डी, हाँ 2 आ जाएगा। तो आई होप यू कैन सॉल्व इट। अगला देखिए, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसके अंदर कोई जॉइंट ना हो। क्या हो, एक लिखिए डिसजॉइंट सेट आर दो सेट लिखिए इन विच, डिसजॉइंट सेट आर दो सेट इन विच ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। याद आ रहा है पुरानी क्लास 11 के दिन, सबसे आसान चैप्टर देखिए, 12th वालों से फीडबैक मिल रहा है आपको। इन विच ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, बेटा दरवाजा बंद कर देगा एक बार। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 के बराबर। तो देखो पहला पार्ट देखो, 1 2 3 4 और नेचुरल नंबर एन और 4 और 6 के बीच में आ रहा है, इन दोनों में इंटरसेक्शन निकाल लो पहले। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इन दोनों में, 4 आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा या नहीं होगा, ये डिसजॉइंट नहीं है तो जॉइंट आ गया, मतलब डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, तो एक मिनट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा एक मिनट के लिए।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कराया नहीं है, 1 मिनट में करा देता हूं। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं डिफरेंस सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंस सेट में क्या होता है, ए में से बी के एलिमेंट को निकाल दो बस, ए में से किसको निकाल दो आप, बी एलिमेंट को निकाल दो, और जो बाकी बच गया वो लिख दो। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ऐसे मत करिए आप इसको, एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझेंगे बेटा जात को। जैसे देखो ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, हाँ जी ये सेट नजर आ रहे हैं आपको। कॉम्प्लीमेंट के लिए तो यू चाहिए, तो मैंने बता दिया था। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, देखिए ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में से बी एलिमेंट को बाहर निकाल दो, बी के एलिमेंट को, तो ए में क्या बचा, क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, इनको हटा दो, बाकी क्या बच गया ए में, 7 का कट, अच्छा 7 भी कट जाएगा, तो क्या बच गया, ये ए माइनस बी है। मतलब ए में से बी के एलिमेंटों को क्या करना है, हटाना है। अच्छा बी माइनस ए निकालते तो क्या आता, अब बी में से ए के एलिमेंटों को बाहर निकाल दो, जो जो निकल सकते हैं, और जो बच गया वो लिख दो। एक सेकंड देख लें जरा, ए में क्या क्या थे यहाँ पे, 7 निकाल दो, 9 निकाल दो, 10 निकाल दो, क्या आ गया है, 6 और 8 आ गया, ये बी माइनस ए आ गया। इज इट क्लियर। तो ये आपको काम करना है, लिख लीजिए जरा इस वाले एग्जांपल के थ्रू, लिख लीजिए उसको, जरा कॉपी कर लीजिए उसको, ए और बी दोनों सेट लेके, ताकि ध्यान रहेगा। बाकी इसकी रिग्रेस प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में, मंडे को हम लोग। ठीक है बेटा, निकालो वो एग्जाम्पल, लिख लिया था आपने। अच्छा 1.5 हम अगली क्लास में करेंगे वैसे हम लोग, है ना। वैसे मैंने करा दी, करना चाहो तो आप थोड़ा बहुत हाथ पैर मार सकते हो, थोड़ा सा हाँ बेटर हुआ है, फर्क पड़ता ही है सर। हाँ जब तक तुम्हारा सेटअप आ जाएगा नया। हाँ हाँ, नहीं नहीं आदत नहीं लगा रही इसकी बेटा, नया सेटअप आएगा। भाई वो 10 लाख में दिया है, जितना कुछ और है, बट हमने दे दिया 1 तारीख तक आएगा, क्योंकि बिल्कुल एंड्रॉइड ये जो हमारा वो